क्या भैया, कितने दिन हो गए कोई भी वीडियो नहीं आया। इस लास्ट के फेज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। क्या करूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस क्लास में कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है एंड साइमल्टेनियसली मेरा बैकलॉग भी आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। टेंशन मत ले भाई, आदित्य इज हियर। कहीं गायब नहीं हुआ था, बस थोड़े टाइम के लिए पॉज लिया था, बट नाउ आई एम बैक एंड दिस टाइम विथ मोर एनर्जी। इस वीडियो में मैं सारे पॉसिबल प्रॉब्लम्स को एकदम अच्छे से डिस्कस करूंगा एंड उनका एक प्रॉपर एंड डिटेल्ड सोल्यूशन दूंगा। बस सारे टिप्स को एकदम अच्छे से फॉलो कर ले। आई गारंटी दैट 99.5 परसेंटाइल आराम से फोड़ेगा। देखो, इस लास्ट फेज में तुम्हें ये 4 चीजें कंसिस्टेंटली हर रोज करने होंगे। सबसे पहला, अपने क्लास के साथ अपडेटेड रहना एंड साइमल्टेनियसली अपना बैकलॉग्स भी क्लियर करते रहना। दूसरा, पुराने चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करना। तीसरा, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना। जेई मेंस के पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जेई मेन इज अ पीवाईक्यू बेस्ड एग्जाम। एंड चौथा बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना। एक एक करके समझते हैं कि इन्हें कैसे टैकल करना है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, अपने माइंड में ये बात सेट कर लो कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर आर गोइंग टू बी द मोस्ट हेक्टिक मंथ्स ऑफ योर प्रिपरेशन फेज, बिकॉज इसी में तुम्हें बचा हुआ सिलेबस को खत्म करना है एंड साइमल्टेनियसली अपने बैकलॉग्स को भी क्लियर करना है। इसको हैंडल करने का सबसे इजी तरीका है कि एक मंथली प्लान सेट कर लो एंड उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को डेली टारगेट्स दो। देखो, 15 से 20 मिनट लगेगा, बट अगर तुम एक मंथली प्लान सेट कर लेते तो उसका इमेंस बेनिफिट तुम्हें पता चलेगा। इस लास्ट फेज में काफी एस्पिरेंट्स अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। वो अपने प्रिपरेशन को ट्रैक ही नहीं कर पाते। बट अगर तुम डेली अपने आप को ट्रैक करोगे, देखोगे कि कल मैं 60 क्वेश्चन किया था, आज मैं 70 क्वेश्चन किया हूं, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड कॉन्फिडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेल्प्स यू एस एग्जामिनेशंस लाइक जेई। सो आज ही एक मंथली प्लान बनाओ एंड उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करो। कोई भी रैंडम काम नहीं करना है, सब कुछ एकदम स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड वे में होना चाहिए। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, रिवीजन। हर दिन अपने डेली टारगेट्स में रिवीजन को एक सेपरेट स्लॉट देना ही देना है। बिलीव मी, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर में तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब तुम उसे बार बार रिवाइज कर रहे हो। एंड अगर मेरे को कोई पूछता है कि आपके जेई क्रैक करने का सीक्रेट क्या था, तो स्ट्रेट अवे मैं उसे बोलूंगा शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आर द फास्टेस्ट एंड द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ रिवीजन। अगर मैं तुम्हें स्टैट्स दूं, तुम्हें शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने में नियरली 3 to 4 मिनट्स लगेगा। सो तुम पूरे सिलेबस को, जो कि कंप्राइज करते हैं नियरली 90 to 100 चैप्टर्स का, तुम उस पूरे सिलेबस को आराम से 5 से 6 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। बट अगर तुम लॉन्ग नोट्स के भरोसे रहे तो मेरे को लगता नहीं कि तुम 5 से 6 दिन में भी पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाओगे। जब भी रिवीजन करने बैठ रहे हो तो साइड में ही एक A4 साइज शीट लेके बैठा करो, जिसमें तुम उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, की कॉन्सेप्ट्स या जो भी चीज तुम्हें उस चैप्टर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट लगता है, सब कुछ लिख डालो। आई बेट यू दैट लास्ट में आके तुम खुद रियलाइज करोगे कि शॉर्ट नोट्स बनाना वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस दैट आई टुक इन माय प्रिपरेशन फेज। अब तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस। इस लास्ट फेज में पीवाईक्यूज तुम्हारे टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। जो भी चैप्टर रिवाइज करते जा रहे हो, 2016 से लेके 2023 तक उसके सारे पीवाईक्यूज को कर डालो। पीवाईक्यूज करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। जेई मेंस इज अ पीवाईक्यू बेस्ड एग्जाम। जब तुम पीवाईक्यूज कर रहे होगे तब भी तुम्हें एक रिपीटेटिव पैटर्न दिखेगा क्वेश्चंस में। बस इसमें एक चीज है कि जब तुम पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे होगे सो इनिशियली तुम्हें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा। बस 30 to 40% क्वेश्चंस बन रहे होंगे, बहुत चिड़चिड़ लगेगा। बट तुम्हें इसे ही ओवरकम करना है, खुद पर भरोसा रखना एंड कंसिस्टेंट रहना है। आई बेट दैट लास्ट तक आते आते आराम से 70 to 80% क्वेश्चंस बना लोगे एंड पेपर में एकदम अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेके एंटर करोगे। अब लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ जाता है, मॉक टेस्ट। अगर तुम्हारा सिलेबस 70 to 80% खत्म हो चुका है, देन यू आर गुड टू गो फॉर मॉक टेस्ट। अभी से ही मॉक टेस्ट देना चालू कर दो। बट अगर नहीं हुआ है तो अपने लिए एक डेडलाइन सेट कर लो कि इस टाइम से पहले पहले तो मेरे को मॉक टेस्ट देना चालू कर
करना ही है। अगर सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो क्लास के साथ बस अपडेटेड रहो, अपने बैकलॉग्स को क्लियर करते रहो, अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को और स्ट्रॉन्ग करो रिवीजन के थ्रू। जैसे तुम्हारा मॉक टेस्ट में उस चैप्टर का क्वेश्चन तो सही हो जाना चाहिए। देखो, मॉक टेस्ट से तुम्हारा एग्जाम टेम्परामेंट एकदम नेक्स्ट लेवल बिल्ड होता है और उसी से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस और एग्जाम टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम फोड़ने के लिए। एक बात अपने माइंड में सेट कर लो कि अगर जेईई मेंस पेपर 1 से पहले पहले तुम मिनिमम 20 मॉक टेस्ट दे दिए जिसमें तुम अच्छे से परफॉर्म किए या जिसमें तुम खुद को इंप्रूव करते हुए देखो, जेईई मेंस के एग्जाम हॉल में घुसने से पहले तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि एनआईटी का एक सीट तो मेरा पक्का है। अब वीडियो को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला, अपने लिए एक मंथली गोल बनाओ एंड उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को डेली टारगेट्स दो जिसमें तुम सारी चीजों को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे होगे। दूसरा, रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स को बहुत सीरियसली लेना है। आज से ही अपने पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करना चालू कर देना है। तीसरा, पीवाईक्यूज को एकदम टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। जो भी चीज पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसका मिनिमम 2016 से लेके 2023 तक सारे पीवाईक्यूज एक बार तो अच्छे से करना ही करना है। एंड चौथा, मॉक टेस्ट। अपने लिए एक टारगेट सेट कर लो कि जेईई मेंस पेपर 1 से पहले पहले मेरे को मिनिमम 15 से 20 मॉक टेस्ट देना ही देना है। आई कैन गारंटी दैट अगर ये 4 स्ट्रेटेजीज तुम नेक्स्ट 4 महीने फॉलो कर लेते हो तो तुम्हें जेईई मेंस पेपर 2 की और आंख उठा के भी देखना नहीं पड़ेगा। जेईई मेंस अटेम्प्ट 1 में ही तुम्हें अपना ड्रीम एनआईटी मिल जाएगा। अब तुम्हें अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इस लास्ट के फेज में तुम्हें बहुत हसल करना पड़ेगा, बट बिलीव मी, जो भी तुम मेहनत डालोगे वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। तुम्हें सबका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा। बस तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, डेडिकेटेड रहना है। कितना भी फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड है, तुम्हें बस खुद पर भरोसा रखना है और अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है। बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं जानता हूँ थोड़ा सा लैग आ गया था, बट उसकी वजह से कोई लॉस नहीं हुआ है। जेईई एडवांस 2024 तक जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज तुम तक पहुंचनी चाहिए, मैं सब पहुंच जाऊंगा। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द आरटीटीओ सीरीज। टिल देन, बाय।